कहानी माँ की देखभाल। माँ अस्पताल के एक बेड पे पड़ी थी। अस्पताल के बरामदे में उसके 2 बेटे और एक बेटी चिंता में टहल रहे थे। भाई बहन को अपनी माँ की सेहत की चिंता तो थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अब माँ के साथ कौन रहेगा। जब तक माँ स्वस्थ थी वो इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होता और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटे बेटियों का नाम भी खराब होता। लोग कहते कि देखो कैसी औलाद है, बीमार माँ को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे से बिना कोई बातचीत के तीनों अपनी अपनी सोच में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने भाई की तरफ देखा और कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए ये आपका कर्तव्य है कि माँ के इस जरूरत के समय आप उनको अपने पास रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरा माँ की देखभाल करने का कर्तव्य है, लेकिन तुम तो जानती ही हो मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करती हैं। ऐसी हालत में माँ के साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहन तुम तो पूरा दिन घर ही रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? पैसों की चिंता मत करना, जो भी खर्च आएगा वो मैं दे दूंगा। भैया आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप ये भी तो जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कोई मेरी माँ और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे, इसीलिए अच्छा यही होगा कि माँ को राज भैया के पास रखा जाए। बड़े भाई ने छोटे भाई के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपने नहीं देखा माँ कभी भी मेरे घर 2 दिन से ज्यादा नहीं रहती, उनका मेरे यहाँ मन नहीं लगता, फिर कैसे वो मेरे घर इतने दिन रह पाएंगी? छोटे भाई ने अपनी असहमति जताते हुए कहा। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहाँ दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या भी है वार्ड नंबर 4 में भर्ती महिला के रिश्तेदार? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माताजी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर झूठी मूठी एक दुख की परत तो चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल में किसी न किसी कोने में इस बात की खुशी छुपी थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और माँ की वजह से अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, छोटी सी इमोशनल कहानी ये आज के समाज का सत्य है। यहाँ लोग ऊपर से जो दिखाते हैं वो अंदर से नहीं होते। जो माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को बिना किसी शिकायत के बड़ी आसानी से संभाल लेते हैं, आगे चलकर जरूरत पड़ने पर यही 4 बच्चे मिलकर भी उन्हें नहीं संभाल पाते या संभालना नहीं चाहते। बच्चों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए, जैसा वो बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। अगर आज वो अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उनके बच्चे भी बड़े होंगे और वो भी बूढ़े होंगे। जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया उनके बच्चे उनके साथ वही करेंगे। इसीलिए अपने दिल से सारे छल कपट निकाल दीजिए और पूरे दिल से अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।